हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो फाइनेंशियल इनसाइट। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू स्कीम जो इनकम टैक्स का डिडक्शन के लिए एंड ओल्ड स्कीम उसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स चलते हैं, मान लेते हैं ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स। कोई मिस्टर एक्स, उसकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो सैलरी है वो इस तरह से ब्रेकअप है और टोटल 12 लैक्स है। बेसिक component of salary is 6 lakhs, DA is 3 lakhs, HRA is 2 lakhs, conveyance and other allowance मान लेते हैं कि 1 लाख है। ठीक है, तो ये 12 लैक्स हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन चार्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स ओल्ड स्कीम में। तो ग्रॉस सैलरी जैसा हम लोगों ने अभी देखा था 12 लैक्स हो गया। डिडक्शन फॉर HRA अंडर सेक्शन 10 ऑफ 13A। तो इसमें देख लेते हैं HRA किस तरह से डिडक्ट होता है। फ्रेंड्स, HRA डिडक्ट 3 इसके मतलब कि इसके पॉइंट्स हैं। इसमें जो लिस्ट होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहला एक्चुअल HRA पेड। तो एक्चुअल इस केस में कितना था? 2 लैक्स। ठीक है, तो 2 लैक्स हो गया। 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या है हमारा? बेसिक कंपोनेंट इसमें क्या 6 लैक्स था, तो अब 6 लैक्स मीन्स 2.4 लैक्स। अगर मेट्रो सिटी की बात है तो यहाँ 40 के बदले 50 हो जाएगा, तो इसे तो ज़्यादा ही होगा, 3 लैक्स होगा। और थर्ड है टोटल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। तो बेसिक और DA कितना है हमारा? बेसिक प्लस DA इज 6 + 3 9 लैक्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप रेंट पे कर रहे हैं 15,000 पर मंथ। 15K इंटू 12 मीन्स 180K माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। तो बेसिक हमारा 6 है और ये हमारा 3 है DA। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 180K माइनस 90K, ये 90K हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 में जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो कंसीडर की जाएगी HRA डिडक्शन के लिए। तो इस केस में 90,000 हो जाता है। तो यहाँ पे 90K आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एप्लीकेबल इन ओल्ड टैक्स रिजीम एज वेल एज इन न्यू टैक्स रिजीम, एज यूजुअल 50K। ठीक है, और 80C/80CCC/80CCD। 80CC हो गया ये CCC इंश्योरेंस वगैरह इंश्योरेंस, ये 80CCD NPS से रिलेटेड हो गया। सारा जोड़ करके 150,000 मतलब कि 1.5 लैक्स तक आप जो है सो इसमें मतलब कि डिडक्ट हो सकता है। अगर आप 150,000 भरे हैं, 150K तक अगर आपने इन्वेस्ट किया है इन सबों में। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स 80CCD1B स्पेशली टू NPS दिया हुआ है कि मतलब 1.5 लाख के ऊपर NPS में एक्स्ट्रा 50,000 भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। तो ये हो गया 50,000। और प्रोफेशनल टैक्स जो होता है, मान लेते हैं कि ये 2.5K है। बहुत सारे स्टेट्स में नहीं भी लगता है, बहुत सारे स्टेट में लगता है। तो अंडर सेक्शन 16 जो है हमारा इसमें रिबेट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा 2.5K। और डिडक्शन अंडर सेक्शन 18D ये क्या है? मेडिक्लेम है, मेडी इंश्योरेंस है। तो मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 तक डिडक्ट हो जाता है अगर फैमिली सीनियर सिटीजन है और आप पे डिपेंडेंट हैं फादर मदर, तो ये 50K तक जाता है। तो मैं सिर्फ 25K लिया हूँ। तो ग्रॉस कितना हो गया? ग्रॉस इनकम माइनस ऑल डिडक्शन। तो जितने भी डिडक्शंस हैं यहाँ पे 90K प्लस 50K प्लस 150K। मान लेते हैं कि इसने मिस्टर एक्स ने सभी चीज़ों में निवेश किया था, 80C में PPF, LIC या LSS, जिसका जोड़ 150K होता है। ठीक है, और इन्होंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी लिया है 25,000 का। ठीक है, तो इनकी जो ग्रॉस इनकम माइनस ऑल डिडक्शन इतनी हो गई, मतलब 8,32,500 रुपीज़। ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम। तो अब टोटल टैक्सेबल इनकम में ओल्ड टैक्स स्कीम में देखेंगे तो 2.5 लैक्स तक नील है। 2.5 से 5 लैक्स 5% है, तो इस केस में 12,500। 5 से 10 20% है, तो 5 से 10 तक तो इसकी सैलरी इसकी कितनी हुई थी? टोटल टैक्सेबल इनकम 8,32,500। मतलब 5 लाख के ऊपर 3,32,500 होता है। मतलब 8,32,500 माइनस 5 लाख इज इक्वल्स टू 3,32,500। तो 3,32,500 का 20% मतलब 66,500। तो इनकी टोटल टैक्स हो गई इतनी 79,000।
ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए रिबेट अंडर 87A जो हमारा पुराना स्कीम का था उसमें अप टू 12,500 था कि अगर टैक्सेबल इनकम इनकी इतनी रहती 12,500 रुपया तो ये नील हो जाता, मतलब कि जीरो हो जाता, उनको नहीं लगता। लेकिन इस केस में चूंकि टैक्सेबल इनकम इज 79,000 जो कि 12,500 से बड़ा है, इसीलिए इन दिस केस नील हो जाएगा, इस केस में नहीं एप्लीकेबल होगा। 87A जो रिबेट है वो वही एप्लीकेबल है जहां पे टैक्सेबल इनकम अप टू 12,500 है। अगर 10,000 है तो जीरो हो जाएगा, 8,000 है तो जीरो हो जाएगा, या 12,500 भी है तो वो भी जीरो हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 12,500। लेकिन इस केस में चूंकि 79,000 है इसीलिए डिबेट नहीं मिलेगा। एजुकेशन सेस इस पे 4% टैक्स पे, मतलब 3160। देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर एक्स ओल्ड स्कीम में 82160। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए 82160। अब चलते हैं न्यू टैक्स स्कीम में। न्यू टैक्स स्कीम में मिस्टर एक्स को कितना लगेगा? अगर सैलरी वही 12 लाख है, इसमें एचआरए डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, पीपीएफ एटीसी या एप्लीकेबल नहीं है, एनपीएस एप्लीकेबल है, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है। तो इन 80CCD एप्लीकेबल नहीं है, प्रोफेशनल 80D भी, मेडिकल इंश्योरेंस भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इनकी ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन 12 लाख माइनस 0.5 लाख मतलब 11,50,000 होता है। तो इनकी जो न्यू टैक्स रेट है वो ये है, न्यू टैक्स टिल 3 लाख जीरो होता है, 3 से 6 लाख 5% है। तो इनकी चूंकि 11,50,000 है, इससे 11.5 लाख, तो मतलब 3 से 6 हो गया 5% 15,000, फिर 6 से 9 कितना 10% में 30,000, और 9 से 12 लाख, तो चूंकि 12 नहीं है 11.5 है तो 2,50,000 एक्स्ट्रा है, मतलब 9 से ऊपर कितना है 2,50,000, तो उसका 15%, तो 37,500। इन तीनों को जोड़ देंगे तो इनकी 82,500 हो जाएगी। अगर मान लीजिए सैलरी इस और ज्यादा रहती तो इस रेंज में भी आते और इस रेंज में भी आते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, सॉरी इनकी टोटल इनकम टैक्स हो गई 82,500 और एजुकेशन सेस इस पे लग गया 3160। देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर एक्स न्यू स्कीम में कितना हो जाएगा 85,660। पुरानी स्कीम में कितना हो रहा था इनका, पुराना स्कीम में 82,160 हो रहा था और न्यू स्कीम में 85,660, 3,000 के आसपास ज्यादा हो रहा है। लेकिन पुराना वाला में इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस भी क्लेम किया है और 80CCD में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख पूरा इन्वेस्ट किया है, और मतलब कि इसमें एनपीएस में भी 50K किया है। इन तीनों में करने के बाद और एचआरए भी इन्होंने क्लेम किया है 15,000 पर मंथ के हिसाब से इनको एचआरए भी मिला है, तो उसका जो इन्होंने डिडक्शन लिया है वो 90,000 लिया है। तो मीन्स एचआरए लिया है, फिर से पीपीएफ वगैरह लिया है, सॉरी 80C के तहत लिया है, 80CCD1 में भी लिया है। तो इनकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड स्कीम में 82,000 होती है, जो कि न्यू टैक्स स्कीम में 85,660 होती है। मतलब कि न्यू टैक्स स्कीम में इनको 3,000 का घाटा हो रहा है, तो ये ओल्ड स्कीम में आएंगे। ठीक है, अब न्यू स्कीम में एक बार और देख लेते हैं कि न्यू स्कीम में भी 87 रिबेट लगता है। अगर ग्रॉस इनकम ये 7.5 लाख तक है आपका, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50K माइनस तो कितना हो गया 7 लाख टैक्सेबल इनकम हो गया, और नेट टैक्सेबल 3 से 6 5% 15K, और 6 से 9 में होता है 10%, तो 1 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है 6 के ऊपर, तो 10,000 25,000 तक रिबेट, 25,000 तक आपका इनकम टैक्स लग रहा है तो ये गेट जीरो। देयरफॉर 7.5 लाख तक अगर आपका ग्रॉस इनकम है इन न्यू टैक्स स्कीम वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिबेट लगेगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा इनकम है 8 लाख 9 लाख 10 लाख, अगर इनकम टैक्स में ये 25,000 से थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया तो माइनस नहीं होगा, वो रिबेट फिर लगेगा ही नहीं। इफ इनकम टैक्स जो इफ टोटल इनकम टैक्स is greater than 25K then no rebate
तो आपको रिबेट नहीं लगेगा, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा मीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ये टेबल आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ग्रॉस इनकम इस तरह से है, मतलब यहाँ डाउनवर्ड चल रहा है ऐसे 13 लाख, 11.5 लाख, 12.5 लाख, 14.5 लाख, 15 लाख, और इस तरफ आपका डिडक्शन है, डिडक्शन एवव, मतलब एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपका मान लीजिए कि 12.5 लाख सैलरी है, ठीक है, और इसमें अगर आपका 3,25,000 हो रहा है तो ओल्ड स्कीम फायदा करेगा, मतलब 3,12,500 के ऊपर अगर रिडक्शन है तब ये, और नहीं तो न्यू स्कीम यहां तक। अगर 2,87,000 है 500 तो भी न्यू स्कीम ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूंकि हमारे केस में 12 लाख ग्रॉस इनकम था और टोटल डिडक्शन कितना था, टोटल डिडक्शन वाज अराउंड 3.675 लाख, मतलब 3,67,500 रुपए। इसीलिए यहां पे ये ओल्ड स्कीम ही सुटेबल थी। यही बात है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोग ओल्ड स्कीम को देखेंगे अगर आप इस तरह से फॉल कर रहे हो ब्रैकेट में। और फ्रेंड्स, अगर आप होम लोन भी लिए हो, होम लोन का मैं बता देता हूं। अगर आप होम लोन लिए हो तो होम लोन हैज टू पार्ट्स, प्रिंसिपल पार्ट और एक इंटरेस्ट पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट जो है ये कम्स अंडर 80C, मतलब कि 1.5 लाख जो आप दे रहे हैं ईपीएफ, पीपीएफ और जो भी LIC है या फिर ELSS है, उसमें प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल उसी में डिडक्ट होता है, और इंटरेस्ट कम्स अंडर 24B। तो न्यू स्कीम में होम लोन अगर आप लेते हैं तो उसका कंसिडरेशन है ही नहीं, मतलब वो तो 80C का ही नहीं है ना 24B का है। लेकिन जो पुराना वाला है ओल्ड स्कीम में, इंटरेस्ट पार्ट अगर आपका जो है वो 2 लाख तक रिबेट, 2 लाख तक माफ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए कि 30 लाख का ये लिए हुए हैं, हाउसिंग लोन लिए हुए हैं, और आपका EMI मान लेते हैं कि 25,000 है, तो आप 12 मंथ्स में कितना दे रहे हैं, 3 लाख रुपीज। इस 3 लाख में से हम लोग पकड़ लेते हैं कि आपका 2 अगर मान लीजिए कि आप 3-4 साल पहले लिए तो मान लेते हैं कि 2.25 लाख आपका इंटरेस्ट पोर्शन, और 75 के आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल को डिडक्ट करता है, प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्शन में जाता है। तो यहां पे आपको 2 लाख रुपीज, 2.25 लाख है तो भी टोटल, मतलब कि यहां पे 2 लाख आपको रिबेट मिल जाएगा, और ये 75,000 80C में अगर आप क्लेम करते हैं तो ये मिल जाएगा। 80C में मैक्सिमम है 1.5 लाख मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं, और इंटरेस्ट पोर्शन 24B में 2 लाख तक आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि आप के रिडक्शंस क्या क्या हैं, आपने कौन सा लिया हुआ है, मतलब आपने इंश्योरेंस भी किया है या फिर आप HRA भी आप मतलब रह रहे हैं कहीं और, मतलब रेंट पे रह रहे हैं, उसका HRA आप क्लेम कर रहे हैं, 80C में आप क्लेम कर रहे हैं, और आप अगर 80CCD1 भी NPS का भी एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हैं, तो फिर आप इस टेबल से को एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्ट करना है आपको। टेबल देख करके आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स फाइल करना सुटेबल रहेगा या ओल्ड स्कीम के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर, और प्लीज डू सब्सक्राइब तो मैं सब्सक्राइब होंगे करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।